जी, मेरा नाम डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान है। मैं MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, और मैं इस समय आशा हॉस्पिटल में काम करता हूँ। सर, बात करें कि जिस समय इस वर्तमान स्थिति में युवा हो या किसी भी उम्र का हो, इस समय बैक पेन की काफ़ी समस्या देखने को मिल रहा है काफ़ी तेज़ी से। तो इसका क्या कारण हो जिस सकता तरीके है? से हम कमर दर्द की बात कर रहे हैं, हमारे साथ के जिस वर्ग के लोग हैं, जिस तरीके से लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत कॉमन हो गई है। जैसे आजकल आदमी काम के लिए, पैसे के लिए, मेहनत के लिए इतना दौड़ रहा है, इतना भाग रहा है, उससे कमर दर्द बहुत कॉमन होता जा रहा है। जिस तरीके से हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, बैठने की आदत हो गई हमें, दिन भर हम बैठ के काम कर रहे हैं, उससे कमर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए सबसे बेहतर हमें यही होगा कि हम व्यायाम भूलते जा रहे हैं, हम एक्सरसाइज अपनी शरीर पे ध्यान कम दे रहे हैं और बाहर की चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं। तो भूलते हुए हम अपने शरीर पे ज़्यादा ध्यान अब देना चाहिए। तो सर, हमारी लाइफ में व्यायाम कितना हमारे लिए व्यायाम जरूरी? आप स्पेशल हड्डी रोग हैं और आज का जो कम उम्र में जो हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं, उससे क्या कारण है, क्या बचाव है? सबसे पहला तो ये कारण हमारे अंदर है कि हम जो कैल्शियम को सोचते हैं कि सिर्फ कैल्शियम हमारे लिए ज़रूरी है, ना कि हम विटामिन D3 को कम्प्लीटली भूल चुके हैं। बट हमारे शरीर में हम कैल्शियम तो लेते हैं दूध के रूप में, किसी सप्लीमेंट के रूप में, बट हम विटामिन D को कम्प्लीटली भूल चुके हैं। बट हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कैल्शियम हमारे शरीर में जाता है, बस उसको मेटाबॉलिज्म, उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन D3 की ज़रूरत बहुत ज़रूरी होती है। बट वो हमें ना ही पता है, ना ही उसको हम किसी भी माध्यम से लेते हैं। और बीइंग एन इंडियन, बीइंग हिंदुस्तानी होते हुए हम धूप में निकलते बहुत कम हैं। तो जैसे हम छाँव में बहुत रहते हैं, तो हमें जो विटामिन D धूप के माध्यम से भी मिलता था, हम निकलना बंद कर दिए हैं, तो हमें वो हमारी जो शरीर की ज़रूरत भी है वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द कारण ये भी हो गया है कि काफ़ी हड्डियाँ हमारी कमज़ोर होती जा रही हैं। तो क्या जो एक दिन भर एसी में रहने पे भी नुकसानदेह होता है क्या? नहीं, वो तो निर्भर करता है, वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, कि किसकी बॉडी किस तरीके की, फिजियोलॉजिकल कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उस पर निर्भर करता है। तो उसका एसी से बहुत कोई इसका रोल नहीं है, क्योंकि एसी जहाँ पे भी चलता है तो उसमें मॉइस्चर पैदा करता है हवा में, तो हो सकता है उस मॉइस्चर से किस शरीर पे किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, बाकी कुछ इसका। सर, एक बात करें, जैसे कि आरओ को पानी को लेकर काफ़ी समय सुर्खियों में चलते थे कि लोग आरओ का पानी पीते हैं तो हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो ये कितना इस पर? अब आरओ का पानी बेसिकली जो हम लोग चलता है वो सारे फिल्ट्रेशन सिस्टम से चलता है। बट हाँ, आज की डेट में अगर हम आरओ का पानी नहीं पिएंगे तो क्या हमारे जिस जिला में हम रह रहे हैं, बलिया का पानी क्या पीने लायक है? इस ग्राउंड वाटर में, जिस ग्राउंड वाटर में पहले मेरा भी गांव यहीं पे पड़ता है, उस ग्राउंड वाटर पहले हम लोग वही उसी कुएं का पानी पीते थे, उसी कुएं के पानी से नहाते थे। बट आज की डेट में उतने ही फिट पे जहाँ ग्राउंड वाटर पानी आ रहा है, वो पूरा पानी पीला हो चुका है। उस पानी के तो पीने की दूर छोड़िए, हम उससे कुल्ला, उनसे नहा तक नहीं सकते, इतना गंदा पानी, क्योंकि उसमें आर्सेनिक की, लेड की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई है। तो हमारे पास इसमें विकल्प सिर्फ आरओ बचता है। बट ठीक है सर, आरओ आप जिस अस्पताल में बैठते हैं, यही स्पेशल क्या हड्डी की विषय दिखी जाती है या? नहीं, बेसिकली मैं तो हड्डी का डॉक्टर हूँ, तो मैं तो हड्डी का ही देखता हूँ। बाकी हम जब MBBS करते हैं तो हम 19 सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं, देखते हैं सब कुछ है, मगर उसके बाद हमें जो एक हमारी विशेषता हो जाती है वो मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स का रखा है। किन किन रोगों के? हमारे यहाँ बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स की होती है और गायनेकोलॉजी की होती है। आपका कहाँ पर है, किस नाम से है? ये हमारा आशा हॉस्पिटल नाम से है, जो कि अधिवक्ता नगर मोड़ महिला चिकित्सालय के बाजू। आज के दौर में गरीब लोग भी ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में इलाज नहीं करा पाते। ये तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी गलत है, अन्याय है उन लोगों के साथ जो कि गरीब हैं, जो पैसे के अभाव से इलाज ना हो पाए। हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो। हम कोशिश करते हैं, ऐसे मैंने कई लोगों का इलाज कर भी रखा है जिनका पैसे नहीं है, उनको मैंने खुद अपनी जेब से भी पैसे लगाए हैं। तो अगर आपके भी संपर्क में इस टाइप के कोई भी लोग होंगे जिनका पैसे के अभाव से इलाज नहीं हो पा रहा, तो प्लीज़ मेरे पास कृपया करके दीजिएगा। मतलब आपके यहाँ भी गरीब का इलाज संभव है? पूरा एकदम 100%। मतलब हमारे पास उस तरीके की योजनाएं नहीं हैं अभी सरकारी, मगर हम कोशिश करते हैं अपने पास से जितनी मदद कर सकें वो हम करते हैं।